गिरिराज भगवान के नाम का जयकारा लगाया कि वो जयकारा की गूंज जो है ब्रजवासियों की आवाज इंद्र तक पहुंच गई। बोलिए गिरिराज भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जयकारे की आवाज इंद्र देवता तक पहुंच गई। इंद्र ने मेघमालाओं से पूछा, अन्य देवताओं से पूछा कि इतनी भयंकर आवाज कहां से आ रही है, कौन इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है, कौन आवाज कर रहा है। देवर्षि नारद बोले, इंद्र आपका पत्ता ही साफ हो गया। इतनी पुरानी हजारों वर्षों से चली आ रही पूजा छोटे से 7 वर्ष के नंद के लाला ने तुम्हारी पूजा ही बंद करा दी। और आश्चर्य तो ये है कि स्वयं भगवान बन करके बैठा है, अपनी पूजा करा रहा है। वो नंद का छोटा सा लाला अपनी पूजा करा रहा, तुम्हारी पूजा बंद कर दी। ये सुन करके इंद्र को बड़ा क्रोध आया। क्रोधित होकर के इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाओ पूरे ब्रजमंडल को इतनी जल वृष्टि करो कि पूरा का पूरा ब्रजमंडल भी डूब जाए, पूरा का पूरा ब्रज मंडल डूब जाए। कोई भी गांव ब्रजमंडल के 84 कोस में जितने भी गांव आते हैं सब के सब डूब जाए, सब के सब जलमग्न हो जाए। इंद्र की आज्ञा का पालन हुआ। बादल चारों ओर से घिर गए, बड़ी जोरों की बारिश प्रारंभ हो गई। सारे ब्रजवासी रोते रोते दौड़ते हुए कन्हैया के पास में आए, कन्हैया की शरण में आए। लाला हमारी रक्षा करो, लाला हमारी रक्षा करो। उस समय गोविंद ने कहा, मन ही मन में भगवान ने कहा, अरे इंद्र कैसा खीर में नमक डाल दिया तुमने। कन्हैया बोले, आप लोगों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जरा भी चिंता मत करो। आंख बंद करके बस केवल नेत्र बंद करके गिरिराज का ध्यान करो। ब्रजवासियों ने जैसे ही नेत्र को बंद किया, गिरिराज भगवान का ध्यान किया, मेरे गोविंद ने दाएं हाथ पर गिरिराज भगवान को अपनी इकन्नी उंगली से उठा लिया। प्रेम से बोलिए गिरिराज धरणे की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। देखते ही देखते कन्हैया ने गिरिराज को भी अपनी बाएं हाथ की कन्नी यानी सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज को धारण कर लिया। 7 वर्ष के कन्हैया, 7 वर्ष के कृष्ण है। 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को, लंबे चौड़े गिरिराज के पहाड़ को ही अपने उंगली पर भगवान ने उठा करके रख दिया। ब्रजवासियों के मन में भावना जगी। जब कन्हैया ने इकट्ठी उंगली से गिरिराज को धारण किया तो सारे ब्रजवासी भगवान के समीप आ गए, गिरिराज के नीचे आ गए। मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसी वर्षा नंद बाबा ने अपने 85 वर्ष की उम्र में नंद बाबा ने कभी ऐसी वर्षा नहीं देखी। जैसे ही ब्रजवासी अपनी अपनी सामग्री लेकर के नीचे आते हैं, यमुना वहां बह रही और पानी कहाँ है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा माधव सरकार की। 3 दिनों से कन्हैया गिरिराज भगवान को उठाए हुए हैं, इतने बड़े 7 कोस के पर्वत को उठाए हुए हैं। इंद्र के घमंड को, इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए आज भगवान श्री कृष्ण ने अगस्त मुनि को आज्ञा दी कि हे अगस्त मुनि, जिस प्रकार से आपने समुद्र का पान कर लिया था, इस समय आप आइए और इंद्र ने जो पूरे ब्रजमंडल को जल से भिगो दिया, जल से डुबो दिया है, आकर के आप इस जल का रसपान करिए।
अगस्त्य मुनि उसी समय वहां पर आए और इंद्र इधर जल की वृष्टि करता जाता और उधर अगस्त्य मुनि उस जल का रसपान करते जाते। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री ठाकुर जी महाराज जी की। उसी समय इंद्र को अपनी भूल का एहसास हो गया। इंद्र ने लाख प्रयास किया लेकिन ब्रजधाम का इंद्र कुछ बिगाड़ नहीं पाता। आज इंद्र भगवान की शरण में आया और गोविंद के चरणों में गिर करके इंद्र ने अपनी गलती को मानते हुए भगवान के चरणों में मस्तक झुका करके भगवान से क्षमा याचना मांगने लगा। आज भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से कहा कि जो मेरे भक्तों को कष्ट देता है, तुमने प्रयास किया, जो मेरे भक्तों को कष्ट देता है मैं उसे दंडित अवश्य करता हूं। तुमने मेरे ब्रजवासियों को कष्ट दिया, तुमने मेरे ब्रजवासियों को डुबाने का प्रयास किया। लेकिन आज इंद्र भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा मांग रहा है। देवराज इंद्र ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति दी। कहते हैं जगत के पिता तो केवल आप हो प्रभु, सबके पिता तो केवल आप हो, जगत गुरु तो केवल आप हो, तुम ही चराचर के स्वामी हो। आज इंद्र भगवान के चरणों में गिर करके भगवान की स्तुति करता। इंद्र कहते सब कुछ तो आप हो, मेरी भ्रांति थी, गलती हो गई गोपाल, आप मुझे क्षमा करें। अनेक प्रकार से इंद्र भगवान की स्तुति करता है, भगवान से क्षमा याचना मांगता है। इंद्र को देख करके कन्हैया के हृदय में दया आ गई और उसी समय कन्हैया ने इंद्र को क्षमा दान दे दिया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान ने इंद्र को समझाते हुए कहा, इंद्र ये सारी लीला मात्र तो तुम्हारे अभिमान को चूर करने के लिए थी, तुम्हारे अभिमान को नष्ट करने के लिए थी। इसलिए कभी भी जीवन में अहंकार मत कर, जाकर के स्वर्ग जाओ, स्वर्ग में निवास करो और स्वर्ग के प्रशासन को संभालो। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने ये लीला, गिरिराज हरण की लीला, इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए, उसके अहंकार को चकनाचूर करने के लिए भगवान ने ये लीला की। आज भगवान 11 वर्ष के भगवान हो चुके हैं। 11वें वर्ष भगवान के मन में एक भाव जागृत हुआ कि जिस उद्देश्य से मैंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, अवतार लिया है, जिसलिए मैंने मनुष्य के रूप में अवतार लिया है, अर्थात कंस के पापों का घड़ा भरने वाला है। कंस को एक ही ताक है कि गोविंद को कैसे मारे, कृष्ण को कैसे मारे, दिन रात इसी उहापोह में लगा रहता है। भगवान को मारने के लिए राक्षस भेजे, शंखचूड़, मायासुर, अरिष्टासुर, तीनों को अलग अलग भेजा। तीनों को मेरे गोविंद ने तीनों का उद्धार कर। नारद जी संत है, त्रिकालदर्शी है। नारद जी ने अपने मन में विचार किया कि कोई ऐसा नाटक रचो कि जिससे मेरे गोविंद कंस का उद्धार कर दे। इसलिए नारद जी ने कंस के उद्धार के विषय में सोच करके नारद जी कंस के पास पहुंच गए। संत नारद जी जब मथुरा में पधारे, कंस ने संत नारद जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। आइए भगवान पधारिए, कैसे आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, क्या पधारे राजन, ये बताओ कि कृष्ण और बलराम को कब मारोगे। 11वें वर्ष में कृष्ण प्रवेश कर चुका है, कृष्ण को कब मारोगे। कंस ने कहा, क्या बताओ भगवान, मैं चुन चुन कर राक्षसों को भेजता हूँ कृष्ण को मारने के लिए,
लेकिन मारने के लिए जो राक्षस जाते हैं, पता चलता है कि उन्हीं की मृत्यु की खबर हमारे पास है। मन में बड़ी बेचैनी होती। नारद जी से कंस बोला, क्या आप ही कोई उपाय बताएं, कैसे कृष्ण को मारना? आप तो त्रिकालदर्शी, आप तो सब जानते, कोई ना कोई उपाय तो आपको पता ही हो, कुछ बताए ना मैं कैसे मारूं। नारद जी ने कंस से कहा कि तुमने जब भगवान शिव की तपस्या की थी, उस समय भगवान शिव ने तुम्हें एक धनुष दिया था, और उसी धनुष को एक बहुत बड़ा कृष्ण को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचो, अर्थात धनुष यज्ञ। एक बहुत बड़ा मेला लगाओ और ग्रामीण अंचलों में समस्त राजा महाराजाओं को उस मेले में आने के लिए निमंत्रण दे दो। और याद रखना, नंद बाबा कृष्ण बलराम को भी यहाँ आने के लिए निमंत्रण दे देना, न्योता दे देना, भूलना नहीं। कृष्ण बलराम जब नंद बाबा के साथ में आएंगे मथुरा में, तो तुम धोखे से कृष्ण और बलराम की हत्या करवा देना, मरवा देना। आजकल से बड़ा प्रश्न हुआ कि ये तो बड़ा सुंदर उपाय आपने हमें बताया है। अब आप ये समझ लीजिए कि कृष्ण बलराम की मृत्यु हो गई। आशीर्वाद दीजिए कि जैसा आपने कहा है वैसा ही। नारद जी नारायण नारायण करते हुए वहां से चले जाते। अक्रूर जी मेरे कन्हैया के काका होते हैं। आज अक्रूर जी को कंस ने अपने पास में बुलाया। और अक्रूर जी से कंस कहते हैं, कंस कहता है कि अक्रूर जी, वृंदावन में एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला लगने जा रहा है। मेरी इच्छा है बहुत बड़ा मेला लगेगा, समस्त मथुरा नगरी को सजाया जाएगा, और उस मेले में आने के लिए, उस धनुष यज्ञ में आने के लिए नंद बाबा और कृष्ण बलराम को भी लेकर के तुम्हें आना है। निमंत्रण दो और साथ में कृष्ण और बलराम को भी ले आना, रथ पर बिठा करके। अक्रूर जी ने अपने मन में विचार किया कि ये कंस कृष्ण और बलराम से कैसे प्रेम करने लगा, इतना प्रेम कब से करने लगा? इसकी भावना पवित्र नहीं, इसके मन में अवश्य कोई षड्यंत्र चल रहा है। ये मेरे कन्हैया को कोई ना कोई कष्ट पहुंचाना चाहता है। ये कभी भी कन्हैया का हित ऐसे नहीं हो सकता। इधर नारद जी कंस को समझा बुझा करके भगवान श्री कृष्ण के पास चले गए। उस समय मेरी कन्हैया